अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे साथ भाई दोस्त? कारफियत से हैं आपका भाई डॉक्टर सलीम मिर्ज़ा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, आज मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो मैंने खुद अपने ऊपर भी आजमा चुका हूँ और उसके 110% मैं रिज़ल्ट ले चुका हूँ। नाजरीन, ये देख लें आप मेरे बाल, कहीं से आपको मैं गंजा महसूस हो रहा हूँ? तो नाजरीन, मेरे बाल गिरते थे और यकीन जानिए मैं जब सुबह उठता था तो तकिए के ऊपर भी बाल पड़े होते थे। मैं परेशान था। और जब यकीन जानिए नहाता था तो तावल में भी बाल थे, और बाद में कंघा मारना, बुर्श करना तो उसमें भी बाल थे। मैं तो परेशान हो गया। मैंने कहा लो जी, अब तैयारी करें, गंजापन आया ही आया, या ऐसा कह सकते हैं आप कि मैं बिल्कुल रेडी था, तैयार था गंजेपन के लिए। तो फिर मैंने रिसर्च की, सोचा कि ये क्यों बाल गिर रहे हैं, इनका रोकना बहुत ज़रूरी है, ये रुकने चाहिए। कोई भी ऐसा मर्ज़, कोई भी ऐसी मर्ज़ नहीं है जिसकी शफा ना हो, जिसका इलाज ना हो। तो मैंने फिर रिसर्च शुरू की। तो रिसर्च के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा और फिर मैंने उस नुस्खे को इस्तेमाल किया। तो ये बाल आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। बाल गिरना भी बंद हुए और जो गिर चुके थे वो दोबारा नए आ गए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, शैम्पू छोड़ा, साबुन छोड़ा, कंडीशनर छोड़ा। छोड़ सकते हैं आप? नहीं छोड़ सकते। तो फिर बाल कैसे बंद हो आपके गिरने? गंजापन तो आपके लिए मस्ट है। अच्छा, ये केमिकल वाली चीज़ें अगर आप छोड़ दें तो आपका गंजापन भी दूर हो जाएगा और गिरते बाल भी रुक जाएंगे। ख़ासकर ख़वातीन के बाल गिरते हैं, प्रेगनेंसी के जो महीने होते हैं उन महीनों में बाल गिरते हैं, तो उनके लिए भी बेहद ये मुफीद है कि वो हमारा नुस्खा इस्तेमाल करें और गिरते बालों को रोकें और बाल लंबे, घने, रेशम जैसे बनाएं और खुशबूदार बनाएं। तो नाज़रीन, ये मैं आपके लिए बेहतरीन नुस्खा, आपने करना क्या है, नहाने से पहले, अब अगर मैं आपको बताऊंगा ना तो आप परेशान होंगे और हैरान भी होंगे। सरसों का तेल खुद निकलाना है। सरसों का तेल, सरसों लेनी है, कोल्लू से निकाल कर तेल लाना है। केमिकल वाला, खुशबू वाला, बाज़ार से सरसों का तेल मरा वो भी नहीं लेना। खुद अपने हाथों से सरसों का तेल निकलाना है और निकाल कर उसको घर में रखना है। और नहाने से 1 घंटा पहले आपने सर पे लगाना है। सर पे आपने 1 घंटा पहले लगाना है और फिर आपने जब नहाना है तो बगैर केमिकल के कुछ शैम्पू मार्केट में पाए जाते हैं, तो कोशिश कीजिएगा वो कम केमिकल वाला शैम्पू ले लें, अदरवाइज आप शैम्पू ना लें। करना क्या है, आपने दही उसके साथ नहाएं, दही के साथ दूध मिला लें, उसको सर में मालें, मलने के बाद फिर आप नहा लें और आप बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के आपके बाल होंगे, रेशम जैसे बाल होंगे। बगैर केमिकल के आप शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं। बगैर केमिकल के आप ऊपर लिखे होते हैं केमिकल्स, जिनमें केमिकल्स कम है वो साबुन इस्तेमाल कर लें। ठीक हो गया। अच्छा, करना अब क्या है, आगे आपने नहाने के बाद जब बाल ड्राई हो जाएं, खुश्क हो जाएं थोड़े बहुत, तो फिर आपने लेना है एलोवेरा। वो आपके घर में दरख्त लगा हो एलोवेरा। एलोवेरा क्या है, क्वार गंदल भी उसे कहते हैं, की क्वार भी उसे कहते हैं। वो आप छोटा सा गुलदान ले लें, घर में उसको लगा लें, ख़त्म ही नहीं होगा। तो वो आपने एलोवेरा का एक पत्ता तोड़ लेना है और उसमें से अंदर से गुद्दा निकालना है। वो गुद्दे को निकाल कर आप महफूज भी कर सकते हैं किसी डब्बी में। वो गुद्दा आपने अब लगाना है अपने बालों को। ये है नेचुरल तरीका। सरसों का तेल नहाने से 1 घंटा पहले, और नहाने के बाद आपने लगाना है एलोवेरा। एलोवेरा लगाएं और बालों को रेशम जैसा बनाएं और बालों को गिरने से बचाएं और गंजेपन से बचाएं। मैंने ये खुद एलोवेरा इस्तेमाल किया है गुद्दा निकाल कर, और मैं गंजेपन से भी महफूज हो गया, बाल गिरने भी बंद हो गए और बाल आपके सामने हैं। और इसी तरह
मैं आपको बताता चलूं कि फिर वही एलोवेरा आपने सर पे भी लगाना और थोड़ा सा हाथ में मल के आपने चेहरे पे भी लगा लेना है ऐसे। ठीक हो गया। जब चेहरे पे लगाएंगे तो आपकी जिल्द भी, आपकी स्किन भी ज़बरदस्त हो जाएगी। ये देखें बिल्कुल ठीक है, कोई दाना कोई स्याही आपको नज़र आ रही है? ये मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, आप भी इस्तेमाल करें। मेरा मकसद है आपको नेचुरल तरीके से इलाज और अपने आप को सेहतमंद रखना नेचुरल तरीके से। तो आप मेरे साथ रहिएगा। आपका भाई डॉक्टर सलीम मिर्ज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।